आई एम डॉक्टर भावना कटारिया। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रही हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें आप देख रहे होंगे स्लाइड के अंदर आपको दिख भी रहा है 2025-26 जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर वाला क्वेश्चन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का सीबीएसई ने डाला है वो मैं आपको आज करवाने जा रही हूँ। तो जिसके अंदर अगर आप देख रहे हैं ये आपके सामने क्वेश्चन है जो मैं अभी टिक लगाया, जिसमें आपने फाइंड आउट करना है सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस और साथ में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के साथ आपको फाइंड आउट करना है। ये सारा आपका क्वेश्चन चल रहा है। तो क्वेश्चन अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ध्यान से इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। तो अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को फाइंड आउट करने के लिए। नीचे एक वर्किंग नोट चल रहा है अगर आप देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला स्टेप अगर फॉर्मेट में अगर आपको याद हो तो हम लेते हैं नेट प्रॉफिट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये आपके सामने क्लोजिंग, दिस इज द क्लोजिंग, दिस इज द क्लोजिंग 8 लाख एंड देन दिस इज द ओपनिंग। तो इसका दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा। ये देखिए पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये 2 लाख आपके सामने जो आया वो नेट प्रॉफिट आ गया, दैट इज द नेट अमाउंट। अब इसके बाद हम अगर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो आपके सामने जो डाटा गिवन है वहाँ पे ना तो कोई ट्रांसफर टू रिजर्व है, ना ही कोई क्या नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह ऐसा कुछ दे रखा है। तो इसीलिए आपके सामने नीचे डिविडेंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नजर आती होगी, ये देख रहे हैं। सेकंड पॉइंट, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड इंटरम डिविडेंड। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर के बारे में नीचे सी पार्ट के अंदर एक और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि जो प्रेफरेंस शेयर है वो रिडीम हो रहे हैं 1 अप्रैल 2024, ये 31 मार्च 2024 हमें दे रखी है, दैट इज ओपनिंग। दैट मीन्स एक दिन के बाद ही हमारे प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गए हैं। तो प्रेफरेंस शेयर देखिए पहले 5 लाख के थे, अब कितने हो गए, 4 लाख के हो गए। दैट मीन 1 लाख का रिडम्पशन एक दिन के बाद, इस डेट के एक दिन के बाद ही रिडीम हो गया। तो दैट मीन्स हम इसके ऊपर डिविडेंड नहीं देंगे। तो हमारे पास जो डिविडेंड देने वाला रह गया वो सिर्फ 4 लाख की अमाउंट है। ये देखिए 4 लाख की अमाउंट के ऊपर यहाँ पे डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर 10% कैलकुलेट करके, ये 10% यहाँ से लिया गया है करके, तो 40,000 की अमाउंट आपकी आ गई है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द इंटरम डिविडेंड। अब इंटरम डिविडेंड वो क्या कह रहा है, 15% वर पेड ऑन द इक्विटी शेयर ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है, वैसे भी अगर ये डेट ना भी देता हो तब भी हम ये बना रहे हैं, तो 31 मार्च 2025 को ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रहा है। बट अब नथिंग इज मेंशन कि इक्विटी शेयर्स की अमाउंट कौन सी लेनी है, तो हम ओपनिंग बैलेंस कंसीडर करते हैं। देखिए ये आपका ओपनिंग है, ये आपका क्लोजिंग है। तो ये देखिए नीचे ये आपकी कैलकुलेशन जा रही है, इंटरम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 15% और ये अमाउंट आपकी आ गई है। इसके अलावा यहाँ पे आप अगर चेक कर रहे हैं और कोई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड कोई डाटा गिवन नहीं है। तो अब इसका एक डबल इफेक्ट भी होता है, जितनी भी आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी उसका हमेशा डबल इफेक्ट जाएगा। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हमने कैलकुलेट किया, तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर ये देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जाके पार्ट बन रहा है, ये आपके सामने 40,000 आउटफ्लो हो गया। इसी तरह से इंटरम डिविडेंड अगर देखेंगे तो वो भी आपका आउटफ्लो की तरह डील करेंगे, दैट इज ऑफ 1,35,000। दैट मीन्स ये 2 जगह पे इफेक्ट दे रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसको देखें तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये 3 लाख आपका आ चुका है। अगर आप देखें तो यहाँ से ये अमाउंट आपकी आ चुकी है, दैट इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की तरह, दैट इज 3,75,000। उसके बाद नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम को लिया जा रहा है, जिसके अंदर अगर आप देख रहे हैं आपकी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपको नजर आ रहा होगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये देखिए ये रहा, दैट इज प्रोवाइडेड आउट ऑफ द प्रॉफिट, दैट इज ऑन द 5%। यानी कि जो आपके डिबेंचर्स क्या नाम प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम हुए थे वो 1 लाख थे, 1 लाख का आप 5% कर दीजिए तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा। तो ये अमाउंट आपकी यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है। और साथ में इसका आफ्टर फैक्ट जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर भी जाएंगे तो ये देखिए ये आपका 1 लाख की तो पेमेंट होनी है, प्लस 5,000 जो आपका ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है वो भी कंसीडर होगा। दैट मीन्स अगेन इट विल हैव अ डबल इफेक्ट। आप ध्यान से इसको नोटिस करिए, डिबेंचर्स भी प्रेफरेंस शेयर भी रिडीम हो रहे हैं, प्लस उसका आपने प्रीमियम भी पेमेंट करना है।
चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के रिगार्डिंग, यहाँ पे ये देखिए 12% डिबेंचर्स पड़ा है। जब भी ये 12% या फिर 11% या 10% वट एवर द अमाउंट इज गिवन टू यू, तो वो गिवन हो तो आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इफ़ नथिंग इज मैंशन, आप देख रहे हैं नीचे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि 3 लाख के ऊपर, दैट इज़ ओपनिंग बैलेंस के ऊपर हम करेंगे। वैसे भी आपके ए पार्ट के अंदर कुछ लिखा है, न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर इशूड ऑन द लास्ट डे ऑफ करंट ईयर, दैट मीन्स बिल्कुल लास्ट पे जाकर डिबेंचर इशू हुए हैं। इट मीन्स आप इमेजिन कर सकते हैं 31/3/2025 को ये डिबेंचर्स इशू हुए हैं, तो दैट मीन्स आप एक दिन का या 1 घंटे का इंटरेस्ट थोड़ी देंगे। तो इसीलिए हमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट आपका ये कैलकुलेट हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 12/100 करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 12/100 करेंगे तो आपके सामने अमाउंट कितनी आ जाएगी, 36,000। और इसी तरह से एक और चीज़ आपको नोटिस करवाऊंगी, ये देखिए एक बार दोबारा से नोटिस करवा रही हूँ। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिख रहा है आपको 3,000, यानी कि इस साल मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना देना था 36,000, बट आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी नज़र आ रहा है, उसका थोड़ी पेमेंट करेंगे। दैट मीन 36,000 में ये ऑलरेडी एडेड है, तो इसीलिए यहाँ पे दैट मीन 3,000 की पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे पेमेंट जो करेंगे, यहाँ पे ये देख रहे हैं 36,000 माइनस 3,000 जो पिछला आउटस्टैंडिंग है वो हम माइनस कर देंगे, और बाकी रिमेनिंग का जो अमाउंट है वो हम पेमेंट कर देंगे, दैट इज़ 33,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की। ये आपके लिए थोड़ी सी चीज़ आपको नोटिस करनी होगी। चलिए अब ये एक चीज़ और हैंडल करेंगे, ये देखिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर आपको यहाँ पे मेंशन है, तो उसके बारे में भी देखते हैं। ये देखिए पहले 3 लाख के थे, अब 4 लाख हो गया। इट मीन्स 1 लाख का आपका क्या है, इंक्रीज हुआ। इट मीन्स 1 लाख के नए डिबेंचर इशू हुए हैं, तो 1 लाख का 5% करेंगे तो आपके सामने डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी, दैट इज़ 5,000। अब यहाँ पे आपके सामने जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो पैसा आता है, तो यहाँ पे अगर आप नीचे चेक करें, ये देखिए प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, बट डिस्काउंट की अमाउंट आपने क्या लेनी है, काट के लेनी है। तो आपको ये पहले भी मैंने समझाई है फॉर्मेट जब मैं समझा रही थी। तो ये आपका 95,000 ये अब आपकी अमाउंट आ चुकी है। तो इसका आप देख रहे हैं हमेशा जब डबल इफेक्ट चल रहा है सारा, तो इसको चीज़ को नोटिस करिए। अब अगर देखेंगे तो आपके सामने हमने सारी चीज़ें मेंशन कर ली। एडलेस करने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आता है वो आता है 4,21,000। अब चलिए, अब जरा ये वाली एक्टिविटी हमारी कंप्लीट होगी, इसका आंसर आ चुका है। अब इसके बाद जो बची हुई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है उनको पूरा करते हैं। आपके सामने इक्विटी शेयर्स नज़र आते हैं। इक्विटी शेयर आपके 9 लाख से 12 लाख हो चुके हैं। इट मीन्स आपने इशू किए हैं, तो इसका आफ्टर इफेक्ट आपका यहाँ पड़ेगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर, दैट इज़ ऑफ 3 लाख। ये रिडम्पशन का इफेक्ट और ये प्री इशू प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर ये हमने डील कर लिया। अब चलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। 75,000 से ये आपके साथ कितना हो गया, 1 लाख। दैट मीन्स आपने 25,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट और कर लिया। पैसा आएगा इस केस में इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपकी अमाउंट 25,000 की ये नज़र आ रही है। इसी तरह से कैश क्रेडिट देखें, यहाँ पे ये देखिए कैश क्रेडिट पहले कितना था, 1 लाख था, अब कितना हो गया, 1.5 लाख। दैट मीन्स आपने और उधार ले लिया, पैसा आया, कितना आया, 1,50,000। ये आपके सामने ये देखिए 1.5 लाख की अमाउंट आपकी नज़र आ रही है। बाकी की चीज़ें हमने पहले डील कर ली, मैंने आपको पहले भी बता दिया। अब इसका एड लेस करेंगे तो आपके पास अमाउंट कितनी आ जाएगी, दैट इज़ 2,57,000। दैट इज़ अ नेट कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। एडलेस आप कर सकते हैं। सो बच्चे, ये CBSE का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। इसको ध्यान से करिए और अपनी प्रैक्टिस करिए। ओके जी।